Hello, students. How are you? Hope in good health. So, today we will talk about chapter number 5th, that is surface chemistry, and in that also mechanism of measles formation. Okay, how it has been formed and what is the mechanism behind it. So let's take an example of soap solution. आप साबुन का solution बना लीजिए तो हम उसमें क्या देखेंगे कि soap basically क्या है. Soap, it is a sodium or you can say a potassium salt of किसका है ये? It is a sodium and you can say that potassium salt of fatty acids. Fatty acids क्या है ये? ठीक है. अब इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम कह रहे हैं कि ये फैटी एसिड्स और सॉल्ट्स का, यू कैन से दैट पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड्स का, हायर फैटी एसिड्स का. तो आप इसको यू कैन रिप्रेजेंट इट RCOO माइनस Na+, जैसे ये हमारा है सोडियम स्टीरेट. तो it is what I want to say, it is a major component of any bar soap. कोई भी आप bar soap ले लेते हो उसका ये सबसे major component this component है, और you can say that कि it is a part. तो या तो वो सोडियम का होगा या पोटेशियम सॉल्ट होगा, कोई भी हायर फैटी एसिड्स का. ठीक है. व्हेन डिसॉल्व, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये डिसोसिएट्स होगा. It will dissociates into two part, RCOO minus and Na+. इन दो में ये dissociates हो जाएगा. अब ये जो RCOO minus है, you can say that this ion however consists of that is two parts. ये दो parts से बना हुआ. ठीक है. एक तो इसके अंदर क्या है, longer hydrocarbon chain है. ओके, which is non-polar in nature. और दूसरा क्या है, you can say that it has, which is ये जो नॉन पोलर है ये क्या है, इट इज हाइड्रोफोबिक. मतलब ये वाटर के साथ इसका यू कैन से दैट इट हैज़ अ नो पॉजिटिव अट्रैक्शन और पॉजिटिविटी टूवर्ड्स वाटर. ये पानी को रिपेल करता है. ये बिगर यूनिट है सोप की. ठीक है. और एक दूसरा पार्ट जो हमने बताया आपको वो है पोलर ग्रुप, जो आप कहोगे COO माइनस, ये वाला ग्रुप. इसको पानी बहुत पसंद है. ओके, एंड दिस क्रिएट्स अ हेड पार्ट, ओके, विच इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग. इसको पानी से बहुत प्यार है, इस पार्ट को, दैट इज योर COO माइनस. एंड एक पार्ट है R, जो हाइड मीन्स हायर फैटी एसिड्स का पार्ट है, जिसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है. आप यहाँ पर ये देख सकते हो, इट इज अ सोडियम स्टीरेट का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है. दिस इज C17H35CO माइनस Na+. ये जब आप पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इट गेट्स डिसोसिएट. ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में, और फिर आपको इसके दो पार्ट्स मिल जाएंगे, दैट इज वन हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक. एक पानी के साथ जिसका अटैचमेंट हो और एक जिसका नहीं हो. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है ये, दैट इज योर लायोफोबिक और you can say lyophilic, which is attract means if the solvent or you can say that dispersion, it would be your water, then what we are using a word hydrophobic and hydrophilic. Otherwise आप use करते हो word that is your this is lyophobic and lyophilic. Hope the things are clear. अब यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में आपको यहाँ पे क्लियर यू कैन मेक इट आउट. ठीक है. ये आपका वो पार्ट है जिसको पानी बहुत पसंद है. ओके, सो ये टेल बना रहा है आपका. दिस फॉर्म्स अ टेल. ओके, एंड दिस फॉर्म्स अ हेड. ये कौन सा पार्ट है आपका, हेड है. इज इट क्लियर. अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से कुछ, ये कहाँ पर, सरफेस के ऊपर. हम पढ़ क्या रहे हैं, व्हाट वी आर स्टडिंग अ सरफेस केमिस्ट्री. तो इसका स्ट्रक्चर आपको सरफेस के ऊपर इस तरह से कुछ दिखेगा. मतलब इफ यू विल ऑब्जर्व इट, सो इट विल जस्ट प्रेजेंट इटसेल्फ इन दिस मैनर. अब ये जो RCO आयंस हैं, ये मैंने आपको बताया कहाँ प्रेजेंट है, ये सरफेस के ऊपर. अब इसमें ये जो प्रेजेंट है, इसमें ये जो CO माइनस है, ये क्या है, ये किसकी तरफ है, ये पानी की तरफ होगा,
और ये जो R है ये किसकी तरफ होगा, ये आपका dirt or you can say then grease, it is towards it or away from it and remains at the surface. Is it clear? So but at a critical mesial concentration जो anions हैं वो क्या करेंगे, are pulled into the bulk of the solution. जो भी आप सोल्यूशन आपका सोप का बन गया है ना, तो वो क्या करेंगे, उसको पुल्ड अंदर की तरफ बल्क ऑफ सोल्यूशन, और एक क्या बना देंगे, एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्पेरिकल शेप. स्पेरिकल शेप का एक एग्रीगेट मतलब एक क्लम्स बना देंगे विद देयर. किससे बनाएंगे बेटा, ये उनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन्स है ना बड़ी बड़ी, उससे ऐसे इस तरह से, और सबका जो आपका part है, that is you know that part which is you can say hydro that is filling, that is towards the upward. और इस तरफ अंदर की तरफ क्या है एग्रीगेशन करने के लिए आपका higher, that is fatty acids part. Okay, and aggregate thus formed is known as ionic micelle, and these micelles may contain as many 100 such ions. इनके अंदर इतने 100 जितने, जैसे हम कह सकते हैं इतने आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं एंड होते हैं. आप यहाँ पे देखिए, हियर यू कैन चेक इट आउट हियर इन दिस डायग्राम. आप यहाँ पर देख सकते हैं, सी लुक हियर, यहाँ पे यू कैन चेक इट आउट हियर, इट इज योर स्टीरेट आयन. ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर इस तरह से ये क्या बनाते हैं, आयोनिक मीजल्स दे आर फॉर्म. एक स्पेरिकल बबल्स आपको जो जिस तरह का दिखती हैं ना सोल्यूशन में, सोप के सोल्यूशन में, ये इस मैकेनिज्म की वजह से ये बबल्स हैं फॉर्म होती हैं. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इट इज नॉट क्लियर, सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. क्या हो रहा है आपका, RCO जो आयंस हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सरफेस पे. उसके अंदर भी क्या हो रहा है आपका, व्हाट इज हैपनिंग देयर, 1 minute, yeah. So it is with that CO group in water, और जो हाइड्रोकार्बन का चेन है वो staying away from it. ये CO ग्रुप है, ये किसकी तरफ जाता है, it is towards the water. और हाइड्रोकार्बन है वो वाटर से अवे रहता है, remain at the surface. और क्रिटिकल मीजल कॉन्सेंट्रेशन पे एनायंस क्या किस तरफ खींच रहे हैं, बल्क की तरफ खींच रहे हैं सोल्यूशन के, और एक स्पेरिकल शेप का वो फॉर्मेशन कर देते हैं किसके साथ, हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ, जो पॉइंट करती है सेंटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है, जो कैसे फॉर्म कर, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, सी देखिए यहाँ पे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है. देखो ये हाइड्रोकार्बन चेन्स है यहाँ पर, ये किस तरफ है, ये सेंटर की तरफ है, तो उसको क्या मिल जाती है, स्पेरिकल शेप मिल जाती है. Okay, so what is happening now? Similarly, in the case of detergents, ये तो हमने सोप का देखा कि सोप को अगर पानी में घोलते हो तो ऐसा मैकेनिज्म से मिसल्स फॉर्म होते हैं. डिटर्जेंट लेते हो, डिटर्जेंट को भी अगर आप उसके पाउडर को घोलोगे तो व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल्सो वो सोडियम लॉरल सल्फेट. उसके अंदर भी द पोलर ग्रुप वो आपका कौन सा है, दैट इज योर SO. यू कैन से दैट दिस इज योर SO4, दैट इज माइनस, अलॉन्ग विथ किसके साथ, देखो यहाँ पर इतनी लंबी क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, वहाँ पर आपका कौन सा पोलर ग्रुप था, दैट इज योर CO. ओके, और यहाँ पर कौन सा है, SO4 माइनस इन डिटर्जेंट. एंड हेंस द मैकेनिज्म वैसे ही फॉर्म मिसल्स फॉर्म होंगी जैसे कि आपके किस में हो रहे थे, सोप सोल्यूशन में. ठीक है, अब हम इसी को देखेंगे कि सोप का क्लीनिंग एक्शन इस मिसल फॉर्मेशन से कैसे होता है. ओके, लेट्स सी नाउ, चेक इट आउट दैट. ओके, सो लेट्स सी अ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. अब ये तो मैंने बता दिया, अब सोप का सोल्यूशन बन गया, उसके अंदर आपने स्पेरिकल शेप से देख लिया कि आपके मिसल्स फॉर्म होते हैं. अब जो डर्ट है सरफेस के ऊपर उसको क्लीन कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट आउट दैट. ओके, सी अब ये जो मिसल्स कंसिस्ट हुए हैं अब मिसल्स में क्या है, दो पार्ट है, हाइड्रोफोबिक दैट इज अ हाइड्रोकार्बन लाइक सेंटर कोर है. ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है. ठीक है, अब जो क्लींजिंग एक्शन होगा सोप का,
दैट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या बनाया है, मीसल्स किसके किसके अराउंड बनाया है बेटा, जो ड्रॉपलेट्स हैं ऑयल के, ग्रीस के, जो आपके यू कैन से डर्ट, ऑयल और यू नो ग्रीस ड्रॉपलेट, जिसको आप कह सकते हो कि डर्ट है जो आपका, उसके अराउंड ये क्या बना रहे हैं, इस तरह के मीसल्स बना रहे हैं। ठीक है, अब अराउंड और इन सच अ वे दैट कि जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना स्टीरेट आयन का, वो किसकी तरफ है, ऑयल की तरफ है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आपने देखा कि डिटर्जेंट्स में जो SO4 माइनस होगा वो किसकी तरफ होगा, दैट इज टूवर्ड्स द वाटर। और जो उसका हायर फैटी एसिड्स और हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो किसकी तरफ होगा, दैट इज टूवर्ड्स योर ऑयल पार्टिकल्स। ओके, अब क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करेगा, प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द ग्रीस ड्रॉपलेट लाइक ब्रिसल्स, वो जैसे ब्रिसल्स होते हैं ना ब्रश वगैरह में, उस तरह को आप अपने आप को इट विल प्रोजेक्ट। ओके, एंड द पोलर ग्रुप कैन इंटरैक्ट विद वाटर, पोलर ग्रुप क्या करेगा, पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा। और जो ऑयल ड्रॉपलेट जो सराउंड हो गए हैं, किसके साथ सराउंड हुए हैं, आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट सराउंडेड बाय अ स्टीरेट आयन। यहाँ पर जो एक ऑयल ड्रॉपलेट हम सपोज मानते हैं, ये किसके साथ अट्रैक्ट हो गए हैं, सारे के सारे आपके स्टीरेट आयंस के साथ। एंड नाउ इट वुड बी पुल्ड, अब इनको कैसे खींचा जाएगा, पानी में इनको खींच लिया जाएगा और इनका रिमूव्ड हो जाएंगे, दे वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द डर्टी सरफेस। इसलिए सोप हेल्प्स इन emulsification and washing away of oils and fats because the negatively charged shit around the globules prevent them, और जो negatively charged है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ एग्रीगेट्स, अगेन उसको फॉर्म करने से वो बचाता है। होप दिस mechanism it is clear to you, and I just if you have any kind of query and you want any specific proper more guidance on any topic, you can just ask me, and just subscribe, like, and just put your nice comments. So students, take care. Thank you.